हाँ जी स्वामी जी, क्या सिद्धार्थ जी प्रोग्राम है? नमस्कार। राम नमस्कार स्वामी। नमस्कार, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम आचार्य जी। इजाजत है। प्रणाम शुक्र आचार्य। है आपकी प्रणाम। आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले हम अपने पहले परम गुरु सदगुरु को प्रणाम करते हैं और फिर मैं आप लोगों को भी प्रणाम करता हूँ। चलिए मेरा प्रणाम स्वीकार करें। चलिए धीरे धीरे हमारी बहुत सुंदर ढंग से गाड़ी बढ़ रही है, ट्रैक पर आ रही है धीरे धीरे। सारे मित्र तैयार हो रहे हैं। देखें सिद्धार्थ जी ने कितने सुंदर ढंग से पूरी कमान संभाल रखी है। सबसे पहले तो उनको आप सब लोग मिलकर के एक बार ताली बजा दें इतना बढ़िया प्रोग्राम कराने के लिए। बहुत सुंदर सिद्धार्थ जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मैं ऐसे ही चाह रहा था कि कुछ मित्र तैयार हो जाएं कि मैं बंद कर दूं तो अभी कोई सवाल नहीं। चलिए शेयर कीजिए, कुछ बताइए, आप लोग अपना अनुभव बताइए, चाहे वीआईपी लाइफ हो, चाहे अपना ध्यान हो, कुछ भी आपको इच्छा हो तो करें, अच्छा लगेगा। मुझे आज कुछ नहीं कहना है। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। आज मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं बता दूं आप लोगों का पीरियड है, नहीं तो अभी हम बंद कर देंगे। क्योंकि टाइम क्यों फील करना है कि जब जानते हैं जब मेरा कुछ अंदर से आता है तो आज मेरे को कुछ नहीं आया है, इसलिए मैं आज कुछ नहीं बताऊंगा। आप लोगों को सुनूंगा। आपके पास 40 मिनट ले सकते हैं, 5 मिनट ले सकते हैं, 10 मिनट ले सकते हैं, 20 मिनट, आप लोगों की मर्जी। जब कहेंगे, जब आप लोगों का बंद होगा तो सिद्धार्थ जी आप बंद कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, आचार्य जी आप बताइए, कुछ शेयर कर। थोड़ा सा हाँ हाँ आचार्य जी। आज आप लोगों के पास टाइम है, जिसको सुनने की क्षमता है वो सुने। सुने आप लोग, बताइए, कोई भी मित्र बताएं। कोई आवाज आ रही है आचार्य जी? हाँ खूब बढ़िया बढ़िया, बहुत सुंदर। प्रणाम परम सदगुरु को प्रणाम, सदगुरु को प्रणाम, आपके चरणों में प्रणाम आचार्य जी। थोड़ा सा शंका रहती है भी इस ध्यान के दौरान, क्योंकि उधर बाकी ध्यान में हम निर्विचार अवस्था तब आचार्य जी होती है हमारी जब हम अंतराकाश में या निराकार में जाते हैं। यहाँ हमने नहीं जाना है तो विचार की वो भीड़ थोड़ी सी चलती है, तो भाव के तल पर शरीर में कहाँ रहे हम, ये थोड़ा सा रहता है दिमाग में कि हम शरीर में हैं लेकिन भाव तो कहीं उठेंगे कहीं न कहीं, वो थोड़ा सा बनता है परेशानी। क्योंकि निर्विचार रहने में थोड़ा उधर समस्या आ रही है आचार्य जी। ये मैं जानना चाहता हूँ कि उधर हम निर्विचार तब होते हैं जब हम निराकार में जाते हैं या अंतराकाश में जाते हैं। यहाँ तो हम शरीर के तल पर हैं आचार्य जी। तो ये जो विचार वगैरह कभी आ रहे हैं तो उधर भाव कहाँ रखना है, उधर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है आचार्य जी, ये समझाइए कृपया। बहुत सुंदर। क्योंकि आज मैं नहीं समझाऊंगा, अपने मित्रों से ही पूछूंगा कि कितने 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 मित्र हैं जो उनको ये परेशानी हो। क्योंकि यहाँ पर कोई हम ऐसा रूल नहीं बनाने जा रहे हैं, हम अपनी कोई झंडा नहीं गाड़ने वाला है कि जो मैं कह रहा हूँ सही है। पहली बात बता दें तो यहाँ पर हम सबकी राय, हम जहाँ पर सुटेबल होगा, जो अच्छा होगा वही करेंगे। तो कुछ मित्र और बताएं कि जो स्वामी जी कह रहे हैं, जैसे मेन जो मैंने समझा, मैंने ये समझा कि भाव के तल ये पर जो कहाँ रहना है। समाधि निराकार या निरंकार, सिद्धार्थ जी को पता होगा निरंकार क्या होता है और निराकार क्या होता है। निरंकार है स्वामी जी टेक्निकली ही ओम, निराकार और अनहदनाद जहाँ हो तो निरंकार बनता है। ओम और निराकार को मिला के निरंकार बनता है। निरंकार, बहुत सुंदर। सिद्धार्थ जी आप भी बताएं, आप तो टेक्निकल आदमी है, दोनों भक्त भी हैं और वैज्ञानिक भी हैं, आप बेटर में बता सकते हैं निरंकार। आचार्य जी स्वामी जी ने बता ही दिया, जब मेरा क्या बताने की जरूरत है, और मेरे को इतना पता भी नहीं अभी। अपने हर लैंग्वेज आती है, भाषा अलग होती है ना। हो सकता है स्वामी जी की भाषा कुछ लोगों को समझ में, आपकी भाषा कुछ और को समझ में आएगी। बात तो वही कहेंगे हम, सत्य तो एक ही है, लेकिन एक्सप्रेशन अलग अलग होता है, अभिव्यक्ति अलग अलग होती है। आचार्य जी मेरे अनुसार जब हम ध्यान में होते हैं और नाद भी सुनाई दे रहा होता है और निराकार भी दिखाई दे रहा होता है, तो उसी को शायद से निरंकार बोलते हैं। हाँ कुछ ऐसा ही है, एकदम अच्छा है।
नाम अच्छा है जिसमें अंतर आकाश और निराकार जब मिला देते हैं तो निरंकार कह देते हैं एक शब्द। तो जिसको अंतर आकाश कहें या निराकार कहें, अंतर आकाश निराकार है तब गहराई दिखने लगती है तो अंतर आकाश हो जाता है, जिसमें नाद और दोनों सुनाई देता है, नाद भी सुनाई देता है और अंतर आकाश भी दिखाई देता है। जब दोनों को मिलाते हैं तो एक शब्द यूज कर लेते हैं निरंकार। निरंकार, निरंकार में दोनों समाहित। यहाँ निरंकार में जा नहीं सकते। दोनों है, दोनों कहने का मतलब बस शाब्दिक मैं व्याख्या बता रहा हूँ कि मैं जस्ट पूछ लिया था। हाँ, ये जो स्वामी जी ने बताया खन्ना साहब ने कि हमें विचार से हम ये नहीं हो रहे हैं जब बैठे रहते हैं, तो उनका मेन मकसद ये था कि जब हम बैठे रहते हैं तो हमारा विचार घूमता रहता है शरीर के आसपास में। बिल्कुल। इस संदर्भ में और भी कुछ मित्र बताएं। हम पहली बात बता दूं, मुझे पता है कि बहुत लंबे समय तक नहीं, आधे घंटे के बाद मैं ले जाऊंगा, आधे घंटे में ध्यान कराऊंगा, आधे घंटे के बाद मैं समाधि में ले जाऊंगा। ठीक है, मैं लेटा दूंगा, लेकिन मैं सोच रहा था कि थोड़ा करा के देखता हूँ कि कितने लोग 1 घंटे कर पाते हैं कि नहीं। मेरा ट्रायल चल रहा है, वो तो जानता ही हूँ कि आधे घंटे ध्यान कराएंगे, आधे घंटे के बाद समाधि लेके, क्योंकि हमारी ओशोधारा की परंपरा है, या जो चीजें चली आ रही इतने दिनों से, तो मैं भी कराने वाला हूँ। लेकिन मैं थोड़ा कि बैठ करके भी अब आदत है या सब खत्म हो चुकी है एकदम। चलिए बताइए सुशीला बा या हाँ स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। बैठने से इंतजार कीजिए आप लोग। हाँ, बैठते हैं ना तो शरीर पे ध्यान रहता ही है, एकदम पूरा नहीं छूटता, मतलब पूरा छूटे तो पूरा ही लुढ़क जाएगा वो, तो फिर बैठने से थोड़ा शरीर पे ध्यान रहता तो थोड़े बीच में विचार भी चलते हैं। लुढ़क जाने दीजिए, यही तो मैं लुढ़क गया था जबलपुर में कि 11 बजे से 5 बजे तक लुढ़का ही हुआ था। 1994 में 94 सारी घटनाएं घट गई। वो लुढ़कने में ही तो मजा है, उस लुढ़कने में ही मजा है। आपको बता दूं, जिस दिन आप लुढ़क गए पर बैठते हैं जब ऐसा शरीर झुकता है तो गर्दन में फिर बहुत दर्द हो जाता है, मतलब नहीं तो जितना झुकता झुकने दीजिए। अब मान ले वही नहीं झुकते जाएगा, वो कहीं जैसे दर्द होगा ना वो दूसरा शेप ले लेगा। आपको बता दूं, जब दर्द होता है ना, अच्छा। आप थोड़ी देर वेट कीजिए, वो अपना दूसरा शेप ले लेगा, वो दर्द होने नहीं देगा। अच्छा, पर पता नहीं वो दर्द होता है तो फिर सीधा हो ही जाता है अपने आप, सीधा हो जाता है। घबरा जाते हैं, फिर हम वापस आ जाते हैं, फिर हम अपना कुछ करने लगते हैं, उसको मौका नहीं देते हैं। यहाँ हमारा मन है ना, जब आपको दर्द होता है तो जब जो जिसने झुकाया है वो आपको उठाएगा भी। अच्छा, फिर वो अपने आप पता नहीं। हाँ, इसीलिए तो मैं भक्तों को कहता हूँ कि समर्पण कहाँ होता है, समर्पण कहते कहाँ है, कहाँ भरोसा करते हैं हम। आधा हम बीच में लगते रहते हैं, जब तक वो करता है तब तक ठीक है, यही नहीं होता है तो फिर हमारा तो वो कृष्ण भगवान वाली बार तो मैं कहानी कहता हूँ, बार कहता हूँ कि रुक्मिणी पंखा जल रही थी और किसी को मार रहे थे, कोई उनके किसी को, जब प्यार हो जाता है तो परमात्मा कहते हैं कि तू संभाल अपना। उसको भी कहते थे ना, आप याद हो जब ध्यान कराते तो कहते थे कि तुमको कपड़े फेंकना है तो फेंक जाओ। कुछ लोग पेड़ पर चढ़ जाते थे डायनेमिक करते करते, सुना है कि नहीं कहानी आपने? ये नहीं सुना, कपड़े फेंक चले जाते, बोलते कर ले, हो जाने दे। ये इसीलिए तो वो इतने बदनाम हुए धरती पे बदनाम हुए, नहीं सुनी कहानी। इन्हीं कारणों से वो बदनाम हुए थे, क्योंकि कहते थे कि जो करना है हो जाने दो, निकल जाने दो, सारी ग्रंथियां निकल जाएंगी। अब मेरा भी थोड़ा बहुत इसके बारे में अनुभव, जो पहला अनुभव मेरा यही है कि 11 बजे से लेकर 5 बजे तक लुढ़क जाओ। अब वो जैसे कर रहा है कर दे लो। जब मैं खाना लेने गया, आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने खाना भी उस बीच में खाया जा करके। जब मैं गया ऐसे खड़ा था प्लेट लेकर के, तो जो हमारे स्वामी जी गए थे, उनका नाम नहीं याद है, वो हैं भी नहीं, बाद में मुझे जबलपुर में दिखाई, बोले एक और गया, यही उनका वर्ड था, एक और गया। ऐसे कमलवत ऐसे मिल गया, ले लिए, खा भी लिए, घूम भी लिए, चारों तरफ पूरे आश्रम में घूमते रहे। पहले तो रेचन करते रहे, सारा होता रहा, हवाले करें तो सही, ये तो है ही अलातिहान और उपासना, ध्यान ही समर्पण का है, पूर्ण समर्पण का ध्यान है। लेकिन हमारा दिमाग बाधा बनता है, दिमाग रोक के छोड़ दे तो बात बन जाएगी। वो जैसे सुना, खूब कहानियां सुने ना कि जैसे उठाए वैसे बैठो, जीहूं, एक गाना भी है, जीहूं उठाए उसे बैठूं, जी तो
तित उठाए तित बैठूं। तित बैठूं कहाँ करते हैं, कहाँ बैठते हैं, जहाँ उठाता है बैठता है। ये परम ध्यान है, ये परम ध्यान की अवस्था है। मैं बार बार रोज कह रहा हूं इस बात को। तो जब आप करेंगे तो जब दर्द होगा तो नहीं होगा, लेकिन चलिए आपको अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जितना उचित हो रहा है उतना करें, जो भी करें। चलिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर हो जाए, बस तो विश्वास दिला सकते हैं। और सही बात, दैट इज हाइपोथेटिकल ट्रस्ट। थोड़ा विश्वास करें, थोड़ा एक कदम चले आगे। हाँ बहुत सुंदर माँ, बहुत सुंदर। हाँ और कोई भी नहीं बताएंगे तो अभी हम फिर एक छोटा सा म्यूजिक बजाएंगे और उसके बाद हम चलेंगे, बंद करेंगे। वीरेंद्र जी भी खुश हो जाएंगे क्योंकि उनको जाना रहता है, वो बेचारे क्या करें, लगे रहते हैं कि कब छुट्टी मिले, कब छुट्टी मिले। मैं जानता हूँ नौकरी चाकरी जो करने हम सब लोगों की वही दशा है वीरेंद्र जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम भी उसी स्टेज से गुजरे, हमने भी तो 20 साल नौकरी किया है। ठीक है आचार्य जी, बताइए। आचार्य जी, जो स्वामी जी ने प्रश्न पूछा था कि भाव के तल पे कहाँ पे रहना है हमें, तो अगर हम सब कुछ छोड़ देते हैं तो कई बार ऐसा होता है इधर उधर हुए थोड़ा सा सेट अपने एक्सिस से, स्पाइनल कॉर्ड से, तो ग्रेविटी होती है तो हम थोड़ा सा झुके तो और आगे आगे झुकते चले जाएंगे अपने आप। हाँ बहुत सुंदर है। तो नीचे लुढ़क ही जाएंगे आचार्य जी फिर। लुढ़क जाइए, वही तो मैं कह रहा हूँ, लुढ़कने के लिए कह रहा हूँ। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप योगी बनिए, मैं तो भक्त बनने के लिए कह रहा हूँ। वो तो योगियों का है कि अब खड़े रहे, बस अब एकदम साधते रहे कि बस अब रीढ़ की हड्डी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। यही तो चलिए बहुत सुंदर आपने बताया मेरे को मुझे आया अंदर से कुछ भाव। यही जैसे हम जबान खोलेंगे ना, कल मैंने लिखा है थोड़ा सा, कल मैंने कुछ लिख रहा था, उसमें लिखा जैसे इस जबान से कोई बात निकलेगी वो 2 टुकड़े में टूट जाएगी और उसके 2 अर्थ हो जाएंगे, तुरंत 2 अर्थ हो जाएंगे। अब मैंने कहा कि रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए, तभी तो एनर्जी ऊपर की तरफ जाएगी। मुझे याद आ गया क्या अब कहाँ हो रहा है, एकदम सही कहा, वहां एकदम वहां सही कहा। लेकिन अब यहाँ मैं जो लुढ़कने के लिए कह रहा हूँ कि लुढ़क जाओ, तो ये भी मैं सही कह रहा हूँ, ये भी बता दूं, गारंटी देता हूं कि दोनों में सही हूं। जब आपका अनुभव होगा दोनों का, तब पता चलेगा कि ये तो दोनों एक ही था। वो योगियों का चरण है, वो योगियों के लिए है। वो योगी एकदम भुला जाएंगे, भूल जाएंगे, वो शरीर की चीजें एकदम भूल जाएंगी, शरीर गायब हो जाएगा, सिर्फ उनकी रीढ़ बचेगी। उनकी योगी जो होंगे, ख्याल रखिएगा, योगी टाइप के जो लोग होंगे उनके साथ होगा, जो भक्त टाइप के होंगे वो लुढ़क जाएंगे, तो वो गायब हो जाएंगे, उनकी शरीर गायब हो जाएगा, एनर्जी अपना काम कर लेगी। अब आपको लग रहा है कि रीढ़ की हड्डी ऊपर की तरफ जाती है, यह जो गिर गया वो तो अब नीचे की जा रही है, नहीं, आपके सहस्त्रार पर ही जाएगी एनर्जी, आपके सहस्त्रार पर ही जाएगी, दोनों तरह से, उसी सहस्त्रार से ही बात बनेगी। ये मार्ग है, ठीक है। लेकिन अनुभव होगा, इसको मैं ज्यादा नहीं बता सकता क्योंकि मुझे भी इससे ज्यादा कर नहीं सकते। ये 2 मार्ग हैं, बैठने का और लेटने का। जो समाधि का आपको मालूम है ना कि कैसे शुरू किया था ओशोधारा में, समाधि का लेट करके प्रोग्राम, कितनों को पता है? हाँ रैना साहब को पता है, बताइए। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ ठीक, अनम्यूट हो गया, बताइए बताइए। ये आपका मतलब ये लेटने का समाधि महाराज? हाँ लेटने वाला या बैठने वाला, वो कब शुरू हुआ? ये सदगुरु ने हमें इसकी आज्ञा दी थी, क्योंकि जब हम बैठ ही नहीं पा रहे, हम बैठ ही नहीं पा रहे। आपने सुना नहीं होगा, मैंने भी सुना ही है, मैंने देखा नहीं, मैं तो नया हूँ ओशोधारा में। हाँ माँ बताइए, सुशीला माँ बताइए। हम लोगों ने स्वामी जी 2001 में जबलपुर में किया था। हाँ समाधि 2001 में। तो उस टाइम हमको बताया था कि वैसे तो समाधि बैठ के ही होती है, लेकिन प्रिया माँ ने बताया कि उनको लेट के समाधि में ज्ञान प्राप्त हुआ था, प्रिया माँ को। तो बैठ के भी कर सकते हो और लेट के भी कर सकते हो। हाँ इसकी कहानी मैं बताता हूँ, जो सदगुरु ने बताया है कि ओशो मुरथल में, ओशोधारा जो मुरथल हमारा आश्रम है, वो यहाँ भी बैठ करके ही समाधि कराते थे।
बैठ करके ही कराते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा टहलते हुए बाहर से कि किसी का सर नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी बैठा नहीं है। तो माँ प्रिया क्लास ले रही थी उस समय। उन्होंने दूसरे दिन पूछा कि भाई कहाँ सब लोग कहाँ चले गए थे, कोई बुद्धा हॉल में दिखाई नहीं दिया मुझे। बोले कि सब लोग लेटे हुए थे, सब लोग लेटे हुए थे, लेट करके समाधि। तो उन्होंने लेट करके शुरू किया था, माँ प्रिया ने लेटा करके कराया, फिर सदगुरु ने इस पर काम करना शुरू किया। तो उन्होंने पता चला कि समाधि बैठ करके करने से लेट कर करने में ज्यादा सुविधा होती है। फिर ओशोधारा में फिर वो शुरू हो गया लेट करके, नहीं तो समाधि ओशोधारा में बैठ करके ही होता था। स्वामी जी ये हमने तो सदगुरु नहीं, हमने हाँ, तो जबलपुर में करी, वहां भी लेटाते थे। ऐसे बोलते दोनों थे कि जिसको लेटना है लेट जाओ, बैठना है बैठ जाओ। उस टाइम भी बोलते थे। तो हमने आज तो भी 2 सदगुरु यही समाधि कर, जबलपुर आज के। भी आप हाँ एनीवे मतलब हम मैं नहीं जानता, लेकिन ये स्टेटमेंट हमारे सदगुरु का है। सदगुरु ने बातचीत में हमेशा इसको बताया कि हमने समाधि को प्रोग्राम को लेट करके कब से शुरू किया था, और यह पहली बार ही शुरू हुआ है ओशोधारा में लेट करके समाधि में जाने का। हालांकि हाँ। ओशो ने कहा है कि वो भी यही कहते हैं कि लेटना है तो लेट कर करो, बैठना है तो बैठ के करो। तो सिंपल सी हाँ बात है, योगियों के लिए बैठ करके करना है, भक्तों को लेट करके करना है, इसमें दुविधा कहाँ है। हाँ लेकिन भक्तों के साथ खतरे हैं, कल ही मैंने आगाह किया था। लेटने में सोने की संभावना है, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? नहीं समझे। हाँ कभी नींद भी आ जाती है, आती है नींद भी आ जाती है। सोने की संभावना ज्यादा है, सुसुप्ति में जाने की संभावना ज्यादा है। समाधि में भी बहुत अच्छी तरह से जा सकते हैं, सो भी बहुत अच्छी तरह से जा सकते हैं, लेटने पर दोनों की संभावना है। ये है। मैं 4 समाधि तक तो स्वामी जी कभी लेटी नहीं थी। हाँ, बैठ के ही करती थी। मेरे से लेटती तो पैरों में दर्द होता था, पैरों में लगती नहीं थी। अब तो हम लेट हाँ करके ही कराते हैं, हम तो लेट करके ही कराते हैं, मैं भी लेट करके और ही। फिर मैं आनंद समाधि मैंने माधोपुर में करी, वहां से लेटना चालू किया मैंने। जब तक तो मैं लेटती नहीं थी मैं। चलिए बहुत सुंदर, लेटाएंगे और 2-4 दिन, एक सप्ताह और बैठा के कराएंगे, उसके बाद हम लेटाएंगे। अभी थोड़ा इसका भी प्रैक्टिस छूट गया है, थोड़ा शरीर हम जागरूक हो जाए, के प्रति जागरूक होके। अब भाई देखिए, मान लिया आप नदी के किनारे बैठे हैं, कहीं ट्रेन में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, कहीं जा रहे हैं, लेटने की सुविधा तो हर जगह नहीं है। नहीं, लेटने की सुविधा तो हर जगह नहीं है। तो यदि ये अभ्यास हो जाएगा तब बैठे बैठे आप कहीं भी कर सकते हैं ना, बस में हो, ट्रेन हो, एरोप्लेन हो, कहीं बैठे हैं, कहीं पेड़ के नीचे बैठे हैं, नदी के किनारे बैठे हैं। अब आपको सोने की सुविधा तो नहीं होगी समाधि में जाने के लिए, आपको अच्छा लग रहा है कि मैं करूं, तो कैसे कर पाएंगे? सही बात। इसलिए मैं करा रहा हूं। लेटाना, यहाँ तो लेटाना बहुत आसान है, बेड पर कह दूंगा, आप सब लोग बेड पर ही हैं, 2 मिनट में लेट जाएंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन शरीर की उपस्थिति विश्वास रखें। यदि मुझे नदी के किनारे बैठना हो, किसी जंगल में बैठना हो, झील के किनारे बैठना हो, जहां लेटने की सुविधा नहीं हो, तो कैसे बैठेंगे? हमें हर परिस्थिति में बैठना। चलिए बहुत सुंदर मां, बताइए। शरीर तो साथ रहता है बैठ के, नहीं बैठ के कराएंगे, अभी नहीं लेटने के लिए। अभी तो मैंने प्रोहिबिट कर दिया था, मना, क्योंकि जबरदस्ती करना पड़ता है कभी कभी बच्चों के साथ में नहीं लेटना नहीं है, इसीलिए मैंने कल उसको बोला था कि आपको लेटना नहीं है। नहीं बैठने में स्वामी जी कोई थोड़ी सी छूट देने पर कहते हैं ना, बाबा कहते हैं, आप देख लीजिएगा ओशोधारा में बाबा जब भी कहते हैं जिसको बैठना हो बैठे रहो, जिसको लेटना हो लेट जाओ। सब लोगों ने सुना है क्या? और 99% लोग लेटते हैं, कोई एक आदमी था, कोई सब सो जाते हैं। कोई एक तो जाएंगे जो बैठे थे, बाकी सब 9, क्योंकि सब, अब मैं क्या हूँ, शब्दों को फिर बाद में दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। बैठने में स्वामी जी थोड़ा सा लेट जाओ, जितना सोना है सोना जाओ, इसका मतलब कि 50% लेट जाओ, 50% सो जाओ। लेकिन 99 कैसे लेट जाते हैं? बैठने की सबको लेटना ही अच्छा लगता है ना स्वामी। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर है। और बताइए, और उन लोग बैठने के दौरान शरीर की उपस्थिति साथ ही रहती है, ये प्रॉब्लम बनती है। अनुपमा माँ है या सिर्फ वैसे बंद है उनका? नहीं स्वामी जी हूँ।
हम लोग ऐसे बैठे रहते हैं, लग रहा है कि डॉक्टर साहब आते रहते हैं और आप ध्यान करती रहती हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब बात कहाँ हैं या जी डॉक्टर साहब हैं या चले गए? डॉक्टर साहब है, 1 मिनट में मैं उनसे दूर आ गई थोड़ा सा, वो घर में गेस्ट आ गए ना, तो उसकी वजह से फिर मैं बाहर आना पड़ा मुझे। चलिए ठीक है मित्रों, बताइए कुछ और भी चले। स्वामी जी मैं बात करा रही हूँ आपकी। कोई नहीं, जस्ट उनको भी DIP डाइट पर ले आइए। अच्छा, अभी आप सो रहे हैं या समाधि में हैं? समाधि में है। समाधि में समाधि में है ना, चलिए समाधि में लगाए रखिए। अब तो हम लोगों ने डिस्टर्ब, माँ ने डिस्टर्ब कर दिया है आपको। ओके समझे, ओके। माँ का काम है डिस्टर्ब करना, पति का काम है पत्नी को डिस्टर्ब करना है, पति का काम है पत्नी को। समझे, मजा नहीं आता जब डिस्टर्ब ना करे। लाइसेंस मिला हुआ हमें आप लोग डिस्टर्ब करने का। हाँ माँ, ये बताइए DIP डाइट पर आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि सारे हमारे जितने साथी डॉक्टर्स हैं सबको डायबिटीज है। कोई भी लाइफ स्टाइल डिजीज से बचा नहीं है। अभी कल मैं परसों कह रहा था, वर्ल्ड रिनाउंड डॉक्टर हैं, वर्ल्ड कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, और उनको हार्ट का प्रॉब्लम हो गया। मेरे पास उनकी मैडम का रिंग आया था कि स्वामी जी क्या कर सकते हैं, DIP डाइट क्या है। तो ये ना समझें कि जो डॉक्टर्स हैं, मैं उनको कह रहा हूं, आपसे नहीं कह रहा हूं, सुन रहे हैं तो सुना दीजिए उनको थोड़ा सा। डॉक्टर ये ना सोचे कि वो स्वस्थ, दोबारा फोन लेके जा रही हूँ। कितने डॉक्टर वो स्वस्थ हैं, स्वस्थ नहीं है। उनका हार्ट ब्लॉक शुरू हो गया है, 20 के बाद 50 तक हो जाएगा ब्लॉक। जब तक ये डाइट लेते रहेंगे, कि हार्ट ब्लॉक एक दिन में नहीं होता, आर्टरी एक दिन में ब्लॉक नहीं होता है, प्रोसेस है स्टार्टेड नाउ आफ्टर 20 के बाद ब्लॉकेज शुरू हो जाता है। ही नोज बेटर देन मी, डॉक्टर साहब मेरे से ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। 50 होते होते वो पूरा ब्लॉक हो जाता है, 80-90 हो जाता है, तो कैसे ब्लॉक हो गया। तो ये DIP डाइट लेते रहेंगे तो अभी से ब्लॉकेज होगा ही नहीं, अभी से होगा ही नहीं। न ब्लॉकेज नहीं होगा तो डायबिटीज नहीं होगा, डायबिटीज नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल को मारने का क्या दवा है हमारे? देखिए डॉक्टर साहब सुनिए, हमारे मित्र बताएंगे जो कि किसी को कुछ पता नहीं है। क्या है, कोई भी मित्र बताएं जिसे डॉक्टर साहब को विश्वास हो जाए कि वो कौन सी चीज है जो हमारी आर्टरी को क्लीन करता है। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। ग्रीन लीव्स में नाइट्राइट होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो ब्लॉकेज। डॉक्टर साहब देखिए, हमारे सारे बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड है जो आपके इन्फ्लेमेशन को ठीक करता है, घाव को भर देता है और सारी चीजों को। ये डॉक्टर नहीं है, ये सारे लोग हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड जो ग्रीन लीव्स के अंदर मिलती हैं, जो आपके अंदर, जो आर्टरीज के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होता है, जो आपको कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, घाव हो जाता है, आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है, सबकी दवा है नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ग्रीन लीव्स में मिलता है। हम यही तो करा रहे हैं डॉक्टर साहब। कम से कम कभी कभी आइए और इन बच्चों को समझाइए, ठीक है? तो आप आएंगे तो इनको कितना बल मिलेगा कि हाँ जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है। मैं सोने नहीं दूंगा, मेरा काम ही है लोगों को जगाना। माँ बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप वीडियो ऑफ कर सकती हैं। मैंने अपना मैसेज उनको दे दिया है, कोई बात नहीं है। आपका काम मैंने आधा पूरा कर दिया ना। ठीक है स्वामी जी, ठीक है, थैंक आपका यू। काम मैंने आसान कर दिया। आप बोल रही थी ना कि वो उनके पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं मिलता, अब उनको टाइम मिलेगा, ठीक है? थैंक यू स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप ऑफ कर सकते हैं वीडियो, कोई बात नहीं, उनको सोने दीजिए अब। थैंक यू स्वामी जी। ठीक है मित्रों, बिल्कुल ठीक है। मैं अच्छा, ये मेन डिवाइस तो आपका होगा ना सिद्धार्थ जी? आचार्य जी हाँ आपका होगा। चलिए, और कोई भी नहीं है? कितने बच गए? 1 2 3 4 5 लोग हैं ना। एक सुरेंद्र जी भी है, बहुत सुंदर। चलिए 5 लोग तो काफी है। उसने बोला कि 10 लोग मिल जाए पूरी दुनिया में तो मैं पूरी दुनिया को बदल दूं। ओशो ने कहा था कि 10 लोग हो जाएं हमारे साथ सिर्फ, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बड़े बाबा कहते हैं कि एक भी नहीं मिले।
दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे परम गुरु के साथ एक भी व्यक्ति नहीं मिले, वो भी 8 साल के बाद हमारे सदगुरु आए, 7 साल के बाद 97 में। जिंदा रहते हुए तो एक भी व्यक्ति नहीं आ पाया। हाँ, कुछ लोग इनलाइटेंड हुए थे, जैसे उनके मदर, उनके फादर, टोटल 7 नंबर आता है, 7 नंबर्स आर देयर जो इनलाइटेंड हुए, लेकिन सब मौन में चले गए, कोई बाहर नहीं आया, सदगुरु नहीं बना। जो कि मैं बोल रहा था कि बहुत सारे लोग बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाते हैं लेकिन वो मौन में चले जाते हैं। वो तो करुणा है हमारे परम गुरु की कि सदगुरु को इन्होंने तैयार किया, बोलो कि नहीं तू मत चले जाना, तू जा बाहर, कुछ हमारा काम कर। क्योंकि बाबा बताते हैं कि उन्होंने बहुत पहले वादा ले लिया था हमारे परम गुरु ने उस बड़े बाबा से। आपको शायद वो कहानी पढ़ी होगी या नहीं तो पढ़ लीजिए, ऑलरेडी वो है, ऑनलाइन है ये बात। जब वो गए थे, ओशो से मिलते थे, 2 बार उन्होंने मिला था, तो दूसरी बार उन्होंने कहा था कि मेरे लोगों को संभालना। वीरेंद्र जी को पता है कि हमारे लोगों को संभालना, उनको पता था हमारे परम गुरु को। हमारे सदगुरु को उन्होंने इतना सहयोग किया, बहुत बड़ा योगदान है हमारे परम गुरु का, हमारे सदगुरु के अंदर इस बुद्धत्व में। जिस तरह से सूफी बाबा का है, हमारे गुरु नानक देव जी का है, उसे हमारे परम गुरु का है, बहुत सारे संतों का योगदान है। अकेले नहीं होगा, आपके करने से और हमारे करने से नहीं होगा, जब तक कि होल एग्जिस्टेंस विल नॉट सपोर्ट अस। हम जितना कर सकते हैं करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी आप ट्रांसमिट करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो चलिए हम लोग अब बंद करते हैं। चलिए स्वामी जी, सिद्धार्थ जी, या और भी कुछ मित्रों को कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और विदा होते हैं। स्वामी जी भूख बहुत लगती है इस डीआईपी डाइट से। एक मिनट से सिद्धार्थ जी, थोड़ा सा भूख बहुत लगती है तो जितना आप फ्रूट्स खा सकते हैं और वेजिटेबल्स खा सकते हैं, चाहे थोड़ा बॉयल करके, थोड़ा सा उसमें ज्यादा मसाला तेल मत डालिएगा, तेल और मसाले को अवॉइड कीजिएगा। और जो पैक्ड फूड है और जो आपका एनिमल डाइट है, उसको तो एनिमल फूड तो लेना ही नहीं है, चाहे घी हो, दूध हो, इन सब चीजों को नहीं लेना है। उसी को आप जो है फ्रूट्स को ज्यादा, आप जब ज्यादा भूख लगते तो फ्रूट्स को लीजिए, वेजिटेबल्स को थोड़ा हाफ बॉइल्ड कर दीजिए। यदि आपको लग रहा है थोड़ा सा गोल जो मिर्च है, काली मिर्च या थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा हल्दी और काले मिर्च का पढ़िएगा आप, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। दोनों एक बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट्स बन जाता है आपके शरीर में। इसीलिए मैं बार मैं हल्दी और गोल मिर्च की चर्चा करता हूँ, यही हम डालते हैं, और काला नमक भी। ये तीनों को डालिए और धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी आदत बन जाएगी ना, तो फिर ये अच्छा लगने लगेगा, फिर आपको दिक्कत नहीं। इतना अवेयरनेस बढ़ेगा कि जैसे आपके हाथ में, जैसे कल अपने मैं घर की बात बताऊं, मैंने कहा कि खाने के लिए कुछ है, तो बोली मैडम की बिस्किट है। मैं बोला कि चलो शुभम जी है अभी, मैं बोला दे दो, वो मेरे पास भी 2 लेकर के आ गई, बोले आप भी खा लो। जैसे मैंने लिखा देखा, सीधे लगा कि यार ये मैं क्या करूंगा, मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि सीधा दिखाई दे रहा है कि ये जहर है, इसके अंदर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उस बिस्किट के अंदर। जिस दिन आपको ये दिखाई देने लगेगा कि इस बिस्किट के अंदर, क्या दिखाई देगा, आंख से दिखाई देगा या समझ से दिखाई देगा? समझ से। जिस दिन ये समझ डेवलप हो जाएगी, उस दिन आप बिस्किट नहीं खाएंगे, उस दिन आप मिक्सर नहीं खाएंगे, और नहीं तो फिर वो पुरानी आदत बस कहेगा कि अरे अभी तो थोड़ा क्या बोलते हैं, सलाद खाया है, थोड़ा मन मीठा मीठा लग रहा है, थोड़ा नमकीन खा लेते हैं, चलो थोड़ा सा भुजिया खा लेते हैं, थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं। एक दिन में क्या होता है, डॉक्टर साहब ने ही तो बोला है यार, एक दिन तो क्या बोलते हैं, चीटिंग डाइट, उसमें तो आइसक्रीम भी है, आइसक्रीम भी खा लेते हैं, क्या अंतर पड़ता है? अरे मित्रों नहीं, समझ आ गई है कि जहर है, समझ में आ गई है बात कि आइसक्रीम जहर है। खाना खाने के बाद आप समझते हैं, आइसक्रीम हर पार्टी में खाने के बाद आइसक्रीम दिया जाता है, खिलाया जाता है, जानते हैं कि क्या है वो?
एकदम चूल्हे की तरह आपका भोजन, एसिड उधर HCl आता है आपके लीवर के अंदर से, उसको पचाने के HCl, वो है कि उसमें एक निडल डाल दो, एक पिन डाल दो, तो 24 घंटे में वो मेल्ट हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। छोटा सा निडल डाल दो पेट के अंदर तो भाई इतना हाई उसकी होती है HCl की, और इतनी आग लगती है जब आप खाना खाते हैं तो ऊपर से कार्बोहाइड्रेट जो आता है एकदम बॉयल होता है, जिसको नाम ही अग्नाशय, हमारे हिंदी में उसका शब्द है जो स्टोमक है, उसका नाम है अग्नाशय। अग्नि जलती है भट्टी की तरह से, और उसके ऊपर आप आइसक्रीम डालते हो खाना खाने के बाद, क्या होता है जरा सोचें। लेकिन बेहोशी में जानकारी नहीं है, समझ नहीं है, इसलिए हम खाना खाने के बाद हम आइसक्रीम खाते हैं। वाह, आइसक्रीम में स्वामी जी अब गुलाब जामुन डालते हैं, मिक्स करके खाते हैं। आइसक्रीम में गुलाब जामुन भी डालते हैं, मिक्स करके खाते हैं। ये बहाना है। देखे, ये मुझे मालूम है, ये जम्मू और कश्मीर और पंजाब ये क्या नाम है हमारे बगल में HP हिमाचल प्रदेश, ये 4 जो स्टेट है ना, ये दूध दही को छोड़ेंगे नहीं, किसी न किसी बहाने खोआ, मक्खन, मलाई, पराठे उसी में रहना। साहब भी आते देख रहे हैं ना, कभी किसी भी मतलब वो कह रहे हैं कि मैं नहीं खाता हूँ, मैं तो आइसक्रीम नहीं खाता, लेकिन मिला करके इधर गर्म होता है, थोड़ा गर्म होता है, तो उस तरह से मिला के खाते थे, अब नहीं खाते थे। ये बहुत अच्छा लगता है, टेम्परेचर डाउन करने के लिए खाते थे। हाँ, तो अवॉइड करें आइस। आप जानते हैं, ये भी रसगुल्ले के बारे में बता दूं, जो लोग आप स्वीट खाते हैं कब खाना चाहिए, कोई बताएं? जब भी स्वीट खाना है, खाने के पहले, बाद में स्वीट नहीं खाना है। ये जितनी खाना खाने के बाद आपको खिलाया जाता है, गलत किया जाता है। आयुर्वेद कहता है जब भी कोई मीठा खाना है तो खाना के पहले। गुड़ स्वामी जी हम खाने के बाद खाते हैं। गुड़ जो है ना, रसगुल्ला और गचक, उसका डाइजेस्टिव एंजाइम होता है स्वामी जी। गुड़ आप खा सकते हैं खाना खाने के बाद। गचक भी अल्कलाइन है, वो आपको खाने को पचाता है, इसलिए गुड़ खाते हैं। पंजाब में बहुत अच्छी आदत है, गुड़ मैं भी खाता हूँ, गुड़ खाना चाहिए, लेकिन रसगुल्ला नहीं खाना चाहिए। ख्याल रखिएगा, गुड़ भी मीठा है, रसगुल्ला भी मीठा है। खाना खाने के बाद रसगुल्ला नहीं, खाना खाने के पहले। रसगुल्ला खाना है ही है तो आप खाना खाने के पहले खाइएगा, पहले। नहीं तो आप रिसर्च करें। मैं तो सिंपल कहता हूँ, यू डोंट बिलीव एट ऑल ऑन मी। हमारे ऊपर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, पता करें, फाइंड आउट करें जो मैं कह रहा हूँ कितना गलत है कितना सही है। तो स्वामी जी दूध नहीं लेते हैं तो रसगुल्ला कैसे खा सकते हैं? अब ये लोग कह रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ कि खाना ही हो तो पहले खा लेना। मैंने तो अभी पूरा दूध बंद कर, मेरे को क्या दही हमेशा चाहिए था स्वामी। बड़े पापा की तरह, बड़े पापा की मैंने तरह सब बोल बंद दिया कर स्वामी जी ने। वो बाद की बात चल रही थी तो मैंने कहा कि खाना होगा तो पहले खा लेना रसगुल्ला। ये नहीं कहा कि रसगुल्ला खाना है। बंद कर दिया। चलिए, अच्छा है ना, 5 लोगों में कितना मजा है। इतना कहाँ हम लोग बात करते थे। आपको हमारे सदगुरु कहते हैं ना कि एक बार मैं कौन सा है एक संस्था जो हरियाणा में बहुत फेमस है, ब्यास में, जिसका हेड ऑफिस है, हाँ राधा स्वामी बाबा कहते हैं हमारे बड़े बाबा कि मैं एक बार वहां गया तो उनसे पूछा कि इतने लोग हैं, आप ध्यान क्यों नहीं कराते हो? आपके जो गुरु हैं वो तो ध्यान कराते थे, उनको तो ध्यान के बारे में बहुत अच्छा पता था। तो बोले स्वामी जी, ये 1 लाख देखते हो, इनको हम कैसे ध्यान कराएंगे? सदगुरु हमारे कहते हैं कि तुम लोग सौभाग्यशाली हो कि इतने कम लोग हो कि हम ध्यान करा पाते हैं। लाखों में ध्यान नहीं हो सकता, सिर्फ सत्संग ही हो सकता है, ख्याल रखिएगा। तो हम लोग अति सौभाग्यशाली है कि सिर्फ 5 ही बचे हैं। ठीक है कि हम इतनी अच्छी तरह से बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं और एक दूसरे का बात हो रहा है। बहुत सुंदर। जो भी परमात्मा करता है भले के लिए करता है। परमात्मा मंगलमय है। जय सदगुरु, जय ओशो। फिर हम लोग कल मिलते हैं, अब तक के लिए विदा लेते हैं। स्वामी जी रहने दीजिए, म्यूजिक आज बंद कर देते हैं, क्लोज करते हैं। जी आचार्य जी, म्यूजिक हो चुका है आज, सेलिब्रेशन। चलिए मित्रों, हम लोग फिर कल मिलते हैं।